ये हिंदुत्व की जीत नहीं, विपक्ष की विफलता है। अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो बीजेपी भी तो हिंदू मुसलमान करती है, तो दोनों की भाषा क्या दिखती है? बिखर गई विपक्ष की राजनीति, ये भाजपा की सफलता है। बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, बीजेपी को जितवाने की भूमिका अदा किया है। 122 सीटों पर इस तरह का इनका मूवमेंट रहा है। बुलडोजर को लगा चोट, लेकिन भाजपा को मिला विश्वास का वोट। उनका बुलडोजर जहां चला, मऊ में चला, गाजीपुर में चला, बुलडोजर फेल हो गया। एक भी सीट, मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से जीते और गाजीपुर में तो 7 सीट हार गए। इनका बुलडोजर रामपुर में चला। क्या हाल हुआ इनका बुलडोजर का? नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के संग दिल्ली में बैठक करेंगे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना नहीं भूल रहा। विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम पर आरोप लगाया है। देखिए, ये ईवीएम हैकिंग का मामला है। अब ये बात, अब टेक्नोलॉजी इतनी चरम पे है, लेकिन रिकाउंटिंग तो जो हुई उसमें तो कोई ना कोई आदेश दे रहा होगा क्या? तो किस भाई डीएम ना आदेश देगा, आरोप आदेश देगा, डीएम ना देगा आदेश। सरकार के इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जितनी किसी कीमत पर, वहाँ पे तो सब लोग मौजूद रहते हैं, पीठासीन अधिकारी भी रहते हैं, सब लोग उनके होते हुए फिर मारपीट क्यों हो रही है? अब जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जब एक बार हो गया, प्रत्याशी जीत गया, तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत? फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया, 6 बार जीता, फिर 7वें बार हरा कैसे दिया गया? खैर, ईवीएम पर आरोप तो 90 के दौर में लाल कृष्ण आडवाणी ने भी लगाया था, लेकिन क्या इस वक्त ईवीएम पर आरोप लगाना उचित है? इसको लेकर विपक्ष को बैठकर विचार करना होगा। यदि राजनीति के रणनीति को लेकर बात करें तो जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव प्रचार करती है, यानी भारतीय जनता पार्टी हर एक दिन चुनाव प्रचार की तरह ही कार्य करती है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की रणनीति में मजबूती के साथ खड़ी है। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष ने एक आरोप और लगाया। विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम किया है, और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM ने भी हिंदू मुस्लिम का फॉर्मेट ही अपनाया। हमको हराने के लिए दिल्ली से अमित शाह जी के यहाँ से तय होता है कि राज्यभर जो बसपा से लड़ रहा है उसको मुसलमान वोट नहीं देगा। दिल्ली से तय होता है। फिर वहाँ ये हुआ कि मुसलमान बसपा से लड़ा दिया जाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल पैदा किया। नुकसान तो माहौल बना के भी किया जा सकता है। उनका माहौल बीजेपी को मुख्य समर्थन था। क्यों? लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन नहीं देते, हमको आरोप लगा देते। अगर वो हिंदू मुसलमान करते हैं तो बीजेपी भी तो हिंदू मुसलमान करती है, तो दोनों की भाषा क्या दिखती है? अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है और ये भी भारतीय जनता पार्टी ये भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो क्या दिखता है दोनों का? साफ साफ जाहिर है। यानी कि बीएसपी और ओवैसी इस टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने आपको बीजेपी के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाया। महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने एक बयान दिया कि ओवैसी और मायावती को, इन दोनों लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऐसा ट्विटर पर हमने उनके देखा। क्यों उन्होंने कहा? कल दिया था। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो महाराष्ट्र में है, उनको ऐसा क्यों लगा? तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं, तब ना उन्होंने कहा। ये चीजें हैं। क्या वास्तविकता में हिंदुत्व का फार्मूला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में काम किया? क्या हिंदुत्व के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई? आंकड़ों को देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आई।
गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर कुछ ऐसे जिले थे जहां भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो सकी या कुछ सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। जनता ने हम लोगों को वोट दिया। जैसे अगर आप 2017 के गठबंधन कांग्रेस से तो 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 29% वोट मिला। इधर जो क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन हुआ उसमें 125 सीटें मिली और 36% वोट मिला। और जो हमारा इलाका है, जो हम आप लोगों से कहते थे, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आपने देखा कि गाजीपुर में खाता नहीं खुला, 7 जीत गए, आजमगढ़ की 10 जीत गए, अंबेडकर नगर की 5 जीत गए, मऊ की 4 में 3 जीत गए, बलिया की 7 में 4 जीत गए। तो उधर आप चाहे बस्ती देख लें, संत कबीर नगर देख लें, सिद्धार्थ नगर देख लें, तो हमारा वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जिस इलाके में हमारा प्रभाव रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा बुलडोजर था। बुलडोजर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खूब जमकर प्रचार किया, लेकिन जहां जहां पर बुलडोजर चला, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत पाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि हमने बुलडोजर चला के वोट ले लिया, ठीक है। उनका बुलडोजर जहां चला, मऊ में चला, गाजीपुर में चला, बुलडोजर फेल हो गया। एक भी सीट, मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से जीते और गाजीपुर में तो 7 सीट हार गए। इनका बुलडोजर रामपुर में चला क्या हाल हुआ इनका बुलडोजर का? ये जो चिल्ला रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चिल्ला रहे हैं इनके नेता के बुलडोजर बुलडोजर, तब बुलडोजर कहाँ चला है, वहाँ कहाँ रिजल्ट रहा? भी जीत गए। मैं तो क्या कह रहा हूँ, इनका बुलडोजर जहाँ चला तो वहाँ तो जनता बुलडोजर को वोट देना चाहिए, फिर बुलडोजर इनका फेल कैसे हो गया? आरोप तो ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी पर भी लगाया। ओम प्रकाश राजभर के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने 100 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे थे। देखिए, वो तो रिजल्ट है। बीएसपी ने बीजेपी का समर्थन किया है, बीजेपी को जितवाने की भूमिका अदा किया है। तो खुलेआम एक सीट जहां वो तो ऐसा क्या नहीं निकल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा था तो वो बीजेपी को वो बीएसपी थी। एक सीट बता दीजिए जहां टक्कर दे रही हो। 95% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में ही नहीं थी। 95% सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 2 साल पहले जब उनके भाई आनंद प्रकाश को सीबीआई ने पकड़ा, जब वहाँ दबिश दी, उसी समय बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सिलेंडर बोर्ड दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। उसका रिजल्ट आपको मिला कि जो 4 बार सत्ता में पार्टी हो और 1 सीट जीते, कहीं लड़ाई में नहीं थी। किस तरह से मदद करी है जो कह रहे हैं? अब जैसे कि उनके एक सीट की बात कर लीजिए। अब जैसे बलिया, उनका पोलिंग वोट 25,000 है और 25,000 में उनकी पार्टी वोट पा रही है 10,000। क्या साबित हो? कहाँ गया 15,000 वोट? और आ जाइए रसड़ा, वहीं बलिया की बात करें। बीजेपी से कह करके बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट ले गए और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बसपा को जितवाया, जो सीट जीती है सिंगल। पता कर लीजिएगा। हमको हराने के लिए दिल्ली से अमित शाह जी के यहाँ से तय होता है कि राजभर जो बसपा से लड़ रहा है उसको मुसलमान वोट नहीं देगा। दिल्ली से तय होता है। फिर वहाँ ये हुआ कि मुसलमान बसपा से लड़ा दिया जाए और बीजेपी से राजभर लड़ा दिया जाए, तो राजभर बीजेपी को वोट कर सकता है बिरादरी के नाम पर, और मुसलमान के नाम पर बसपा के साथ मुसलमान जा सकता है। ये चीज़ें दोनों फैक्टर हमारे गाजीपुर में देखने, मेजोरिटी को काटने के लिए, चाहे अगर कहीं पे दलित रहा हो तो वहाँ दलित कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और आप कह रहे हो कहीं मुस्लिम रहा तो मुस्लिम खड़ा कर दिया। 122 सीटों पर इस तरह का इनका मूवमेंट रहा है। जो हम अपने इलाके की बात बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश का अब नहीं, अब यहाँ खड़ा नहीं, लेकिन उधर के इलाकों में 122 सीटों पर इन्होंने, हम अगर यादव लड़ा रहे हैं तो वो यादव कैंडिडेट दे दिए, मुसलमान दे दिए, कि ताकि वो उसका वोट, समाजवादी पार्टी का वोट कैसे कटे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अखिलेश यादव के आ जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी अपने पुराने दागदार इतिहास का सामना कर रही है? क्या कांग्रेस अभी भी कमजोर है और इतनी कमजोर है कि कांग्रेस उठ नहीं पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा अभी भी
वैसे ही मजबूत है। खैर, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ नाराजगी तो दिखाई, जिसका असर सीटों पर पड़ा, लेकिन परिणाम को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि जनता का रुझान अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ओर है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।